नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का, जहां बात होगी महाराष्ट्र की खास और चुनिंदा खबरों पर। सबसे पहले बात होगी अकोला की, जहां पर वन विभाग ने जंगली सायल को रेस्क्यू कर बंद किया। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां विजयदशमी के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंकज खताल पाटिल फाउंडेशन द्वारा मनमाड के महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम में 40 फुट के रावण का हर्षोल्लास के साथ दहन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। अकोला वन विभाग द्वारा एक जंगली सायल वन्यजीव को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। ये घटना हीरपुर बीट अंतर्गत सामने आई, जब बीट वन रक्षक ARE ने वन परिक्षेत्र अधिकारी विश्वास थोरात को मोबाइल के माध्यम से सूचना दी। सूचना मिलते ही मानद वन्यजीव रक्षक बाल उर्फ जयदीप कलनी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने दोपहर लगभग 4 बजे मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ ही समय में उन्होंने सायल को सुरक्षित पकड़ा और वन विभाग के वाहन के माध्यम से उसे जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में नगर परिषद उपाध्यक्ष अतीश महाजन, डॉक्टर मुदस्सिर, पवन कुमार रावत, प्रथम श्रीवास, समीर खान, तुषार महाजन आदि ने लगभग 3 घंटे तक कड़ी मेहनत कर प्रशासन का सहयोग किया। इस सफल अभियान में मानद वन्यजीव रक्षक बालाभाऊ कलणे की मुख्य भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धर्मराज सबकाल की रिपोर्ट। धुले शहर गोविंदा के जयकारों से सराबोर है। भव्य बालाजी रथोत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हो गया है। 145 वर्षों की गौरवशाली परंपरा वाले इस रथोत्सव का ये 146वां वर्ष है। आज सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती के बाद रथ यात्रा शुरू हुई। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से भी हजारों श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और पूरे शहर में भक्ति और उत्साह का माहौल है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है। मालाबार सागौन की लकड़ी से बने इस 25 फुट ऊंचे रथ को रंग बिरंगे फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी और अगले दिन बालाजी मंदिर के पास पूजा के साथ समाप्त होगी। इस रथ उत्सव के पीछे एक रोचक इतिहास है। स्वर्गीय राम नारायण जी महाराज को स्वप्न में दर्शन होने के बाद वे रत्नगिरी के कुएं से बालाजी की ये मूर्ति लाए थे। ये जानकारी अग्रवाल परिवार द्वारा दी गई है। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। खबर गढ़चिरौली से है। विजयादशमी के पावन अवसर पर अहेरी स्थित आदर्श दुर्गा उत्सव मंडल की ओर से इस वर्ष भी भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। 1982 में स्वर्गीय राजे सत्यवान महाराज एवं राजे विश्वेश्वरराव महाराज की प्रेरणा तथा बब्बू हकीम के मार्गदर्शन से स्थापित इस मंडल को इस वर्ष 44 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 4 दशकों में ये मंडल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ है। सुबह से ही दुर्गा माता के दर्शन और महाआरती के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित विभिन्न जिलों से हजारों श्रद्धालु अहेरी पहुंचे। रात में संपन्न हुई महाआरती के उपरांत देवी का सुरक्षा कवच तथा पूजन सामग्री प्रसाद स्वरूप भक्तों में वितरित की गई। इस मंडल की विशेषता यह है कि इसमें नवस की देवी अर्थात मन्नतें पूरी करने वाली देवी के रूप में श्रद्धालु मानते हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमावर्ती क्षेत्रों से हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। मंडल के संस्थापक अध्यक्ष मधुकर सेडमेक, कार्यकारी अध्यक्ष विलास सेडाम, उपाध्यक्ष अनंत आलम, संजय आत्राम और अशोक आइचवाड हैं। आज विजयादशमीचा उत्सव आणि या ठिकाणी आदर्श दुर्गोत्सव मंडळ गेल्या 44 वर्षापासून या ठिकाणी स्थापना करत आहे। हा वर्ष 44 वर्ष म्हणजे सन 1982 मध्ये ज्यांची प्रेरणा आम्हाला मिळाली, या स्टेटचे राजे स्वर्गवासी विश्वेश्वरराव महाराज व राजे सत्यवरराव महाराज स्वर्गीय यांची प्रेरणा व मुख्य मार्गदर्शक आमची चाचेमा हकीम आणि बब्बू हकीम यांच्या मार्गदर्शनात या मंडळाची स्थापना केलेली होती आणि ते जरी आज नसले तरी त्यांची प्रेरणा आमच्यासोबत आहे। त्याच्यानंतर आमचे बबलूभाई हकीम आणि शाहीनबाग हकीम ह्या आमच्या मुख्य मार्गदर्शक आहेत। तर आज सकाळी पासून तर संध्याकाळपर्यंत आज आम्ही या ठिकाणी जे पूजा अर्चना केलेली आहे, आरतीला आज महाआरतीचं आयोजन केला होता। तत्सोबतच महाआरतीनंतर महाप्रसादाचा सुद्धा या ठिकाणी वाटप आताही सुरू आहे आणि तत्सोबतच प्रत्येकाच्या घरी भाविकाच्या घरी मातेचा आशीर्वाद असा म्हणून मातेच्या चरणी चळवळीला जो 10 दिवस विधिवत पूजा झालेला रक्षा कवच आम्ही प्रत्येक भाविकाच्या घरी पोहोचून राहिला आहे, कारण की तो त्याचा आशीर्वाद सदा त्यांच्या घरी राहावा, जेणेकरून येणारा पुढचा नवरात्रोत्सव अशाच प्रकारे हा खेळीमेळ्याच्या वातावरणात आम्ही साजरा करू। कारण हा संपूर्ण ऐरीकरांचा हा आदर्श दुर्गोत्सव उत्सव आहे। तर संपूर्ण विदर्भातले हे प्रसिद्ध असं या ठिकाणी
संगीतमय आरतीचं मान आमच्या ऐरी आदर्श दुर्गेश्वर मंडळाला मिळालेला आहे आणि आमचे जवळपास 150 या ठिकाणी पदाधिकारी, सल्लागार आणि सदस्य आहेत. या मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष मधुकर सरमेक असून या मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष विलास श्रीराम आणि उपाध्यक्ष अनंत तालाम, सर्वांना रक्षा कवच भेटणार आहे. सर्वांना रक्षा संजय कवच आत्राम भेटणार आहे. व शांततेला घ्या, रांगेत उभं राहून घ्या. आणि सर्वांना भेटणार आहे. परिस्थिती प्रमुख म्हणून अशोक ऐंचवार हे संपूर्ण या ठिकाणी जे काही नवनव उपक्रम दरवर्षी आम्ही या ठिकाणी राबवला जातं, सांस्कृतिक, सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रम या ठिकाणी केल्या जाते आणि आरतीला भरघोस असे लोक येऊन या ठिकाणी तल्लीन होतात आरतीमध्ये. तर नवसाची पावनदेवी म्हणून संपूर्ण या 3 राज्याला लागून असलेला ऐरी नगरी आहे. छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा हे तिन्ही राज्य या ठिकाणी एकत्र येऊन या ठिकाणी पूजा अर्चना करतात. भाविकांची प्रचंड असे गर्दी होते, कारण या ठिकाणी बरेच लोकांना फायदा झाला. जे काही मनोकामना केल्या आहेत त्यांची मनोकामना पूर्ण झालेली आहे. म्हणून हे संपूर्ण विदर्भाची देवी समजायला काय हरकत नाही. असे आमच्याकडे बाहेर स्टेटवरून लोक दररोज येतात या ठिकाणी. गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय यमसलवान की रिपोर्ट। विजयादशमी के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनमाड़ में पंकज खताल पाटिल फाउंडेशन द्वारा भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम में संपन्न हुआ, जहां 40 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। वहीं राम, लक्ष्मण और हनुमान के वेश में सजे बच्चों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे टीवी धारावाहिकों के कलाकारों की उपस्थिति ने उत्सव में 4 चांद लगा दिए। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गणमान्य व्यक्तियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। रावण दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े और जैसे ही रावण जलकर गिरा, पूरे मैदान में जय श्री राम के गगनभेदी नारे गूंज उठे। पंकज खताळ पाटील फाउंडेशनच्या माध्यमातून विजयादशमी दसऱ्याच्या निमित्तानं रावण दहनाचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी घेतो। या रावण दहनानिमित्त वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता, रंगारंग कार्यक्रम होतो, फटाक्याची आतिषबाजी होती आणि हे पाहण्याकरता शहरातील बाल गोपाल कुटुंब मोठ्या संख्येने हिंदू बांधव या ठिकाणी जमतात आणि या दसऱ्याचा आनंद लुटतात। आता ह्या धकाधकीच्या युगामध्ये आपले सण हे संकुचित झालेले आहे। कुठंतरी पहिले प्रत्येकजण सोनं घेऊन घरोघरी जायचा, परंतु आता कुणालाही वेळ नाही आणि या ठिकाणी जवळजवळ 30-40 हजार लोक एकत्र येतात। मनमाड शहर हे सव्वा दीड लाख लोकसंख्या वस्तीचं शहर आहे आणि बरेच लोक एकमेकांना ओळखतात। याच ठिकाणी आपली हिंदू संस्कृती सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरा होतो। प्रत्येकजण दसऱ्याचा आनंद घेता, सोनं लुटण्याचा आनंद घेता, एकमेकांना आलिंगन देता। चांगल्या पद्धतीने हा उत्साहात हा कार्यक्रम होतो। ही एक मनमाड शहराची आता परंपराच झालेली आहे। गेल्या 2006 म्हणजे 19 वर्षापासून ही अखंडरित्या ही परंपरा चालू आहे। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनबड़े की रिपोर्ट। मनमाड़ में नवरात्रि उत्सव के अवसर पर महिलाओं की भक्ति और सेवा की मिसाल देखने को मिली। विवेकानंद नगर स्थित सप्तशृंगी मंदिर में ब्रह्माचित महिला मंडल बीते 8 दिनों से निस्वार्थ भाव से भजन सेवा कर रहा है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर विभिन्न मंडलों द्वारा मां दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना की जा रही है। दशहरे के दिन मनमाड़ के कई हिस्सों में पारंपरिक रूप से होम हवन का आयोजन किया गया। विशेष बात तो ये रही कि इस वर्ष बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन कीर्तन के माध्यम से मां दुर्गा की आराधना में भाग लिया और वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनमाड शहरातील ब्रह्मचित कला महिला मंडळ नवरात्र शारदीय उत्सव साजरा करत आहेत। मनमाड शहरातील हे ब्रह्मचित कला महिला भजनी मंडळ याचे मार्गदर्शक विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष ठाणे जिल्ह्याचे हरिभक्त परायण एकनाथ महाराज सदगीर हे आहेत। त्यांचं महिला मंडळ स्थापन करण्याचा उद्देश हा आहे की एक स्त्री भक्ती मार्गात जर आली तर तिचं संपूर्ण कुटुंब या भक्ती मार्गाशी जोडलं जातं आणि तिचे 42 कुळांचा उद्धार होतो। तिचे माहेरचे 21 आणि सासरचे 21 असे 42 कुळांचा उद्धार ती करू शकते। भक्ती आणि संसार याचा उत्तम मेळ स्त्री घालू शकते, कारण भक्ती 9 भक्तीपैकी
भजन सेवा ही एक भक्तिमार्ग आहे आणि भक्तिमार्गामध्ये भजन सेवेत तल्लीन होऊन भगवंतापर्यंत पोहोचण्याचं एकमेव साधन म्हणजे भजन ही सेवा आहेत. आणि या भजनामध्ये नाद, स्वर, ताल याचा त्रिवेणी संगम असतो. आणि या त्रिवेणी संगमामुळे जो आनंद मिळतो, जी ऊर्जा मिळते ती सकारात्मक ऊर्जा असते. आणि या सकारात्मक ऊर्जेने तिचं संपूर्ण घर हे एक पॉझिटिव्ह ऊर्जा निर्माण करू शकते आणि तिचं संपूर्ण आयुष्य बदलून तिच्या कुटुंबालासुद्धा ती एका भक्तिमार्गामध्ये लावू शकते. हा एवढा भजन सेवेचा खूप मोठा आनंद आहे. या ब्रह्मचित कला महिला मंडळाच्या अध्यक्षा तथा नांदगाव वारकरी संप्रदायाच्या अध्यक्षा सौ सवितामाई पगार यांच्या नियोजनात हे ब्रह्मचित कला महिला मंडळ सर्व सखी आणि वाद्यवृंदाची साथ देणारे आमचे सर्व बंधू मनमाड शहरामध्ये तसेच पंचक्रोशीमध्ये भजन सेवा देत आहेत. आणि ही भजन सेवा देताना ते आनंद घेत आहेत आणि समाजालाही आनंद देत आहेत. रामकृष्ण हरी. मनमाड, नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनबड़े की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी समिति के निदेशक वाल्मीकि वानखेड़े ने चांदवड तालुका के पूर्वी भाग में हाल ही में हुई भारी बारिश से प्रभावित खेतों और तटबंधों का दौरा किया। चांदवड तालुका के कई हिस्सों में बारिश से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी को देखते हुए वाल्मीकि वानखेड़े ने खुद घुटनों तक पानी में उतरकर फसल और तटबंधों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानी और महाराष्ट्र सरकार से बिना किसी शर्त के मुआवजा देने और तत्काल राहत पहुंचाने की मांग की है। इस निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी पीड़ा और नुकसान की जानकारी अधिकारियों को दी। 20-20 हजार रुपयाचं उळं घेऊन टाकलं आम्ही. ते घेतलं, त्याच्यानंतर तयार केले वावरं, त्याच्यानंतर लागवड केली. 40-50 हजार रुपये एकरी खर्च होऊन गेला आमचा. आणि तुटपुंजी मदत काय 13 का 12 हजार रुपये तुम्ही जाहीर केली शासनानं. हे चुकीचं आहे. कमीत कमी 50,000 ते 1 लाख रुपये हेक्टरी मदत दिली पाहिजे, तेव्हा काहीतरी आमचं बरं होईल. नाही तर आज काहीच राहिलं नाही, रुपयाला नाही. सगळं भांडवल आम्ही शेतीमध्ये घातलं आणि ते सगळं वाहून गेलं. तर आम्हाला जास्तीत जास्त मदत मिळावा ही आमची मायबाप सरकारला विनंती. 26-27 तारखेला महाभयंकर अशी अतिवृष्टी झाली. विजांच्या वाऱ्यासह कडकडाटासह पाऊस पडला. शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. त्यांना मदतीची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांच्या वावरात जर बघितलं तर तलावात पाणी साठलेलं इतकं पाणी आहे, कमरा इतकं डोक्या इतकं पाणी आहे. ते कांद्याला खर्च किती आहे, आता ते पाण्यात कांदे, त्यांचं आयुष्य संपलेलं आहे. शेतकरी हा मेटाकुटीला आलेला आहे. शेतकऱ्यांचा दसरा गेला, शेतकऱ्यांची दिवाळी गेली, शेतकऱ्यांच्या मुलांचं शिक्षण गेलं, मुलांची लग्न गेली. आता त्यांना जर उत्पन्नच होणार नाही तर ते त्यांचा उदरनिर्वाह करतील कशातून? शासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी आणि लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना भरीव अशी मदत मिळावी ही लोकांची विनंती आहे शासनाला. शासनाने शेतकऱ्याकडे आता लक्ष दिलं पाहिजे. शेतकऱ्याकडे जर आता लक्ष नाही दिलं आणि हा जगाचा पोशिंदा जर त्याचं काही बरं वाईट करायला लागला तर हे खूप अवघड होईल. त्यामुळं लवकरात लवकर शेतकऱ्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावं आणि त्यांना मदत मिळावी ही सगळ्या शेतकऱ्यांच्या वतीनं मी विनंती करतो, हात जोडून शासनाला. नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनबड़े की रिपोर्ट। फिलहाल महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।